और हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री दिन रात लगे रहते हैं, उनका एक बार से सुन दो। भारत माता की। तो हमारा देश और मान सम्मान की बात होती है। पगड़ी का मान सबसे बड़ा मान होता है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। और जो अनंतगढ़ वासियों ने भाई हमारे सबके चलते कैप्टन योगेश को पगड़ी बांधकर मान सम्मान दिया, उसके लिए पूरा भाजपा परिवार आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है। एक बार सभी ताली बजाई गई और जोर से बोले जय जय श्री राम। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो मान सम्मान दिया इसके लिए पूरे ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये भी मेरा पुराना कलाकार मस्जिद को चलाकर हमारे बात का प्रत्याशी बड़े बुजुर्गों का जो मान सम्मान किया उसको प्रदर्शित करते हुए भारत माता की। भारत माता की। ये बहुत ही पवित्र गांव, मेरे सच्ची बात है, मेरा गांव गांगुली दूर पड़ता है, हम तो जींद पढ़े और 3-4 तो खिलाड़ी मेरे साथ करोड़ भी था, वो गुजर गया तो मास्टर जी, वो मेरा जूनियर था, खो खो का बहुत अच्छा खिलाड़ी। ये तो हमारा तो बिल्कुल तो ना लौट के सच्ची बात है, जब हमारे कॉलेज में लठ बंद है तो अरूप को डाले मेरे गले रहा कर लाड़ रहा है और बाजिया करता है तो आपको तो पता है बाजिया करते। चलो तो ये बहुत बढ़िया है। और भाई गांव के लोगों में तो एक निवेदन करना ज्यादा अपील की इसलिए जरूरत नहीं है, गाँव ही ये तो जब इतने बुजुर्ग, मैं भी गांगुली से सफीदों से लेकर उस वक्त चंडीगढ़ भी चला था, इनको टिकट सफीदों से जैसे मिली और किसी वजह से टिकट नहीं मिली, लोगों ने इनको पकड़ाया, कट्ठे हो गए, मेरा नहीं कितना है इसको लॉर्ड में थे, अब वो विरोधी थे राम जाना 2-2.5 आदमी थे उधर, और उसको पूरा प्रेशर किया, निर्दलीय लड़ाएंगे, ये करेंगे, कुछ स्वादु भी थे, कुछ विरोधी भी थे पार्टी के। इस छोर ने एक क्वालिटी पाई उधर खड़ा करके बोला जी आप आए हैं, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है, लेकिन मैं अमित शाह मेरे रिश्तेदार हैं और वो मेरे पिताजी के मित्र हैं, मैं तो पार्टी का सिपाही, पार्टी में हूँ। वेरी गुड। नहीं तो वोट वाले का हवाले जा कमाल का। और दूसरा ये है, आपको जैसे मैंने बताया घना बड़ा सिस्टम का मानस है, जो ना बहुत बड़े सिस्टम का आदमी है और भगवान की कृपा से बहुत मौज दे रखी है, एक आदमी भी चलते हैं। अमित शाह से सिद्धि जी के संबंध हो, प्रधानमंत्री निवास में सिद्धि इनके पिताजी की दौड़ हो, तो ये तो सौभाग्य है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये एक हीरा छांट के यहाँ जुलाना होती है। इनके पिताजी से मिलना आदमी हम भी यहाँ से चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे थे, आके जो इसने एकदम मेरा यूँ मान लो मेरा जो आर्ट को बातों से जो टच किया है, मैं बोला भाई साहब मेरा तो तन मन धन से एक ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और भजन करके रोटी खाने वाला आदमी हूँ, मेरी तरफ से आशीर्वाद है भाई तू विजयी घोषित हो यहाँ। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के काम बता दी, जो ये जींद है एक बीच आया रोड होया करता, सारी अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ले रहा कर दे, जींद ऐसा बना दिया चकाचक फ्लाई ओवर गाड़ी ऊपर गए तड़े गैर चल रही है भाई। 8 से 9 नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जींद को, जिला जींद को, और अपने गांव से गांव जोड़ने के लिए मैंने मार्केट कमेटी चेयरमैन पद पर रहते हुए लगभग 28 से 30 रोड छोटे रोड मैंने निकलवा दिए, जिससे किसान परिवार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उनके खेत रोड पर लगे हैं, खेतों में आने जाने के लिए सुविधा हुई है। और रही बात स्वास्थ्य के लिए, आपके यहाँ जींद में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने लग रहा है, बहुत जल्दी उसमें इलाज चालू हो जाएगा भाई। जींद रोड तक नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए, ये किया भारतीय जनता पार्टी ने।
रोडों की व्यवस्था दे दी, स्वास्थ्य की व्यवस्था दे दी, शिक्षा के लिए एक छोटी यूनिवर्सिटी करके गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हम किसी को ना कोई अपमान करते, ना किसी का। मेरे इस जुलाना विधानसभा के परिवार जो एक सपना से जो बैठे हैं और झूठ की बातें बोल करके रो धो करके नए नए जो कि रुझान बनाते हैं और जिस चीज को लेकर के पिछले 20 साल से जो परेशान कर रखा है, हर इलेक्शन में नए नए एजेंडे लेकर के आ जाते हैं और सारे के सारे एजेंडा सिर्फ एक केंद्र बिंदु पे आकर के रुक जाते हैं, मैं मेरा परिवार पे आकर के रुक जाते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में आज नीम के पेड़ के नीचे ये ऐलान कर देता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ तो 1,84,000 परिवार के केंद्र बिंदु के लिए आया हूँ, ना कि मैं अपने परिवार के केंद्र बिंदु के लिए हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये तो मेरा गला खुला फिर बैठ जाएगा, ये गर्म हो रहा तो गर्म हो जाए दो। तो सीधी सी बात है, हाँ अब जैसा मिल जाए मैं पी ले, बाकी का आगे ध्यान रखूंगा बिल्कुल। इसका मैं वही कह रहा हूँ, अभी गर्म हो गया तो इसको बोलने दो, नहीं तो बैठ जाएगा फिर से। अब आगे की बात कर लेते। मैं हूँ 1,84,000, जो मेरा सपना 1,84,000 मेरा केंद्र बिंदु है और उसको काम करने के लिए अगर मेरे को यहाँ फैक्ट्री लाने के लिए मौका मिला, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक जो है कि 3800 एकड़ के अंदर जो है कि इंडस्ट्रियों का जो प्लान कर रखा है, चाहे मेरे को हरियाणा सरकार से गुहार लगानी पड़े या भारत सरकार से गुहार लगानी पड़े या आप सभी से जो सक्षमों से गुहार लगानी पड़े। यूँ तो कल मैंने एक अपने समाज के संगठित लोगों से मैंने अपनी बात भी रखी, उन्होंने सहमति भी जताई कि आने वाले समय के अंदर मैंने 20 दिन की मोहलत मांगी है कि सिर्फ आप मेरे को 20 दिन दे दो, आप जो भी अपना बिजनेस के लिए जो भी आप प्लान बना रहे हो उसे 20 दिन के लिए रोक दो और अपने बेटे पे एक और विश्वास कर दो कि आपके इस सपनों का जो जुलाना है उसको पूरा करके रहेगा। और रही बात है आगे चीजों को लेकर के, मेरी माँ पाछे खड़ी है, मैं तो आपने नो भी बता दे कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी करा है अपने इलेक्शनों के लिए कि 2,100 रुपए 2,100 रुपए आपके लिए अनुदान राशि जो घरा को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने काम करा है। और जितने भी मेरे यहाँ के युवा भाई है ना, उनके लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों की भी घोषणा कर दी है। और उसको देख करके जो विपक्षी है, जो मुंगेरी लाल के जो सपने देखने लग रहे हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी घोषणा चालू कर दी है। मेरे चेयरमैन भाई ने वो घोषणा भी बता दी है कि 50 वोट पे 1 नौकरी लो। आपने इस बात पे सहमत हो कि कोई बंदा आकर के जो मेरे भाई मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका हक अपनी जेब में डाल ले। और अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा भर्ती रोको गैंग ने जो 25,000 जो नौकरियां आने वाली वो भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा दी। एक तो वो पार्टी है, दूसरी पार्टी वो है जो कह रही है कि 50 वोट बनने दे फार्म, हमने जो कि एक जो कि सरकारी नौकरी पाते हैं। या अपने वो सरकार चाहिए तो या कहती है बिन पर्ची बिन खर्ची, तुम जो कि अपनी काबिलियत के हिसाब से तुम नौकरी लगोगे, सारे और नौकरी के बीच में कोई नहीं आएगा, जो मेरिट लाएगा उसकी नौकरी पक्की। आप बता दो कौन सी सरकार चाहिए। एक वो मुख्यमंत्री है जो परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद पे काम करता है। और क्षेत्रवाद की अगर मैं बात करूं 10 साल पहले की, तो जींद जो जींद जो अपना जिला है सबसे पाछे रखा है, बाकी के बाकी 82 जिलों में 22 जिलों में थे, रखा है नहीं रखा। और जैसे 10 साल की सरकार आई है आपके बीच में, जींद जिले के अंदर 8 नेशनल हाईवेज निकाल दिए हैं। ज्यादा आपने बेरा है कि 8 नेशनल हाईवे निकाल दिए कि नहीं निकाले? कोई क्षेत्रवाद की बात करी है उन्होंने? मेरे हिसाब से तो कोई क्षेत्रवाद की बात ना करी। ये भाजपा परिवार वो परिवार है जो सबको साथ में लेकर के चलता है। इस बात से अगर आप सहमत हैं कि नहीं है, मैंने नहीं बताओ पहले ताकि मेरे में भी एनर्जी आए। सहमत है ना? और दूसरी बात ये मैं बता दो कि जिस तरीके से भाजपा परिवार बढ़ता जा रहा है और हरियाणा के अंदर एक तरफा रुझान बढ़ता जा रहा है, क्या इसमें कोई डाउट है या संशय है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार आ रही है? कोई डाउट है तो मैंने बता दो, मैं आगे भेज देता हूँ रिपोर्ट। डाउट है? भाजपा आ रही है हरियाणा में, मुख्यमंत्री किसने बनाओगे? राय सेनी ने खुश हो उससे। अब जाओ, युवाओं की सरकार चल रही है
और झुलाने ने 5-6 छोड़ोगे नहीं छोड़ेंगे, पक्की बात है। छोड़ दो ना, और जो है पकाएंगे उसकी बातों में तो नहीं आओगे। अगर नहीं आओगे तो झुलाना में क्या करोगे? भाई मैंने में छोड़ दे कमल के फूल में पकड़ने। भाई मैं तो प्रत्याशी हो कोई ना, मैं तो साची बात बता दूं, कमल के फूल का प्रत्याशी यहाँ 1,84,000 परिवार है, ना कि कैप्टन योगेश कुमार है। मैं आपको बता देता हूँ, जब सारे के सारे खड़े हो जाएंगे और जो है कि भाजपा का प्रत्याशी बन जाएंगे तो मैंने न्यू बता दो कि डर और फिक्र किस बात की है, क्योंकि यहाँ जुलाना में कमल का फूल खिल रहा है। और अभी तो आज 7वां दिन है, आज जो है गांव के दौरे का 7वां दिन है और 7वां दिन आज पूरा भी हो जाएगा शाम तक। और उनसे मैंने यह कह दिया, जो तम ये जो खुशियां मना रहे थे ना 10 तारीख ने, भाई जब मैं कच्चा बालक भेज दिया, उनको मैं जवाब दे देती। वो थी वो गलतफहमी, दिखने में उम्र में थोड़ा सा कम हो 35 साल, दिखने में थोड़ा सा हाइट मेरी छोटी है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, छोटा हूँ लेकिन धमाका पूरा करके मानूंगा, ये बता देता हूँ। एक बात मैंने कह रही है कि इतना रुझान है, और रुझान में क्या आगे जा लिया है कि भाजपा कंपटीशन के भी आगे जा चुकी है और जो अपने अपने न्यू का करिए तो हमारी पक्की है। वो कंपटीशन थे, हमने कंपटीशन से बाहर भी कर दिए ना। एक न्यू के में है लोग वाग सारे के सारे कि भाई दिन रोज ग्राफ घटे है और भाजपा का ग्राफ जब बढ़ने लग रहा है, माहौल बनने लग रहा है, तो एक काम और करना पड़ेगा भाई कि इलेक्शन है 5 तारीख का, है क्या नहीं है? हाँ, 5 तारीख का। कोई घाट बात तो नहीं हुई डेट में, पक्की याद है। और कमल का फूल किस पे है? तीसरे नंबर पे। अब जब सारी चीजें तीसरे नंबर पे है और तीसरी बार भाजपा खुल गया थी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, चलन देनी। अब तीसरे नंबर पे भाजपा का कमल का फूल है और तीसरी बार दावेदारी सरकार बनाने की है और सेंटर में भी तीसरी बार बन चुकी है। भाई सौभाग्य की बात है कि गणित भी जमा का सुत्ता बैठा हुआ है। एक बात न्यू है कि जो मुंगेरी लाल के जो सपने हैं वो रुझानों में तो सपने में जाली है। अब आपने हकीकत पे काम भी कर देना है, करोगे ना उस बात ने? एक जब बात करनी है, एक एक वोटों की ख्याल कर दो। अब जब ख्याल कर दे, जब टेंट टूंट लगेंगे ना, मैं मेरे बड़े भाई आपसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि जड़े भी गांव में मैं जा रहा हूँ, सारे तो मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ और सब सारे तो मैं न्यू कह रहा हूँ, एक काम कर देना कि जब टेंट लगे है ना, पर्ची बटे, ये तो घर में भी चली जाए, बट फिर भी जो है कि आदमी क्रॉस चेक करे मेरी, क्योंकि उनका माहौल और प्यार भाजपा के लिए इतना है कि 2 वर्ष क्रॉस चेक करें, कभी कोई घाट बात हमारे गला हो जाए, वोट तो हमने डालनी है। तो उस दिन जब टेंट लगे, लाइन इतनी लंबी लगा दो और दूसरे जो खड़े भी हो जाए ना 2-4, तो हाथ पकड़ के ले आओ भाईचारे में कि भाई थोड़े केले हुए, जब सारी लाइन आड़े बीजेपी में लग रही है। बहुत बढ़िया। और जब लाइन ने भाजपा की लंबी लागे और पंडिकान जो ABCD वाले जो टेंट लगे उन्हें खाली करा दो। और मैं आपको विश्वास भी जता देता हूँ कि जब EVM मशीन पे तीसरे नंबर पे जब बटन दबाएंगे ना, इधर तो जो है EVM मशीन पीप 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 करके चुप हो जाएगी, ठीक है? और उधर पीपी और जो है कि और तरीके की आवाज पड़ोस में आने लग जाएगी, भाई न्यू किस तरह से काम चल रहा है। इधर तो EVM मशीन का जो रंग है ना, वो सारा आएगा ब्रांड न्यू आएगा ना, और वो आएगा बिल्कुल चमक सफेद रंग का। और जो बटन है मेरे हिसाब से नीले रंग के बटन आएंगे, EVM मशीन में नीले रंग के आएंगे। और आपने एक काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ना ज्यादा ध्यान देना है। तीसरे नंबर का बटन जो नीले रंग का, उसने इतनी बार दबा दो, नीले तो जो है कि उसका नीला रंग ना छोड़ना है, उसका काला कर दो, सफेद कर दो, कुछ भी कर दो, और बाकी के जो बटन है उसको नीचे नहीं छोड़ दो। एक बात तो मेरे को याद आ गई, रुझान तो एक बात याद है कि उसके बाद में खत्म कर दो। EVM जो है, सावन का महीना खत्म हो गया ना। और जब सावन में खैर कहनी नहीं चाहिए, ये
ये बात पर फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि कहावत है दादा बड़े बुढ़ों की कि जब सावन के महीने में कोई आंधा हो जावे तो उसने सारा का सारा जमाना जो है कि हरा हरा नजर आवे है ना। एक जब आपने रुझान ठाड़ा खड़ा कर दिया पूरे जुलाना के अंदर की कमल का फूल है, कमल का फूल है, कमल का फूल है, और जब दूसरे आदमी है ना जब बटन दावड़े जाओ है ना उन्हें भी उस तरीके जो है कि अंदर कर दो, उन्हें जब बटन दबावे तो सिर्फ कमल का फूल ही याद आवे है। बाकी का आपके प्यार दुलार मान सम्मान जो मेरे को जो दिया, और सर पे जो अनूपगढ़ की 36 बिरादरी की जो मेरे ऊपर जो पगड़ी रखी है, मैं आपको अपनी तरफ से आश्वस्त कर देता हूँ, जुलाना ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व के अंदर की मैं गारंटी लेता हूँ, जुलाना हरियाणा का नाम ऊपर लेके जाऊंगा। एक बार विश्वास कर लेता हूं। आप सभी के प्यार के लिए आपने जो मैंने समय दिया उस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। नंबर पे बटन दबा देना, जुलाना में कमल का फूल खिला देना, मेरी आपसे भी एक गारंटी है, मेरा वादा है, सुनहरे अक्षरों में भी अनूपगढ़ का नाम लिखवा के मानो।